हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं और आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। एनटीपीसी परीक्षा को लेकर है, यूपी टीजीटी पीजीटी लेकर खबर है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एसएससी जीडी न्यूज, आगरा विश्वविद्यालय में एक जो है कल घेराव हुआ उसके बारे में न्यूज देखेंगे और 3 बड़ी भर्तियों का आज जो है कट ऑफ जारी होगा। किन भर्तियों की बात हो रही है सबके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाए और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई भी र्यूमर, कोई भी गलत खबर इस न्यूज चैनल पर नहीं दी जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी आज की अपडेट की तरफ। सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आई है, आपको इसी पेज में बहुत सी अपडेट मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आई है कि नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठे अभ्यर्थी। परिषदीय विद्यालयों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 18 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट ने खाली सीटों पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के 10 महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इस अवसर पर शोभित सिंह, आरती सिंह, अंजना त्रिपाठी, समरजीत राव, दीपक मौर्य, अनिल वर्मा, गोपाल मौजूद रहे। तो ये जो है 68,520 की जो है 68,500 जो भर्ती थी उसके लिए जो छात्र नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज है वो कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर के है। इसमें लिखा गया है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है। बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हैं लेकिन सर्वर इशू के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी में बहुत से बच्चे फॉर्म भरते हैं। इसमें लिखा है, पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के अतिरिक्त उमंग ऐप पर भी आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 17 जुलाई से कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कुल 25,271 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें यह है कि सर्वर इशू के कारण या ऐसा कहीं ऑफिशियल साइट पर सही से फॉर्म नहीं भर जा रहे थे, इसीलिए जो एसएससी है उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर यह बता दिया है कि एक उमंग ऐप है, उमंग ऐप के माध्यम से भी ये बच्चे अपने फॉर्म को भर सकें। तो जिन लोगों को भी दिक्कत आ रहा है वो उमंग ऐप पर भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो एनटीपीसी के भर्ती को लेकर के है। अगली न्यूज आज 23 तारीख और आज से जो है इनका 7वां और अंतिम चरण का आज से एग्जाम शुरू हो जाएगा। रेलवे के एनटीपीसी पदों की भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह परीक्षा प्रयागराज समेत कुल 7 शहरों में होगी। इसके लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा कुल 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल हो सकेंगे। इस परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए तकरीबन 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर्य जमाली के अनुसार परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। बिल्कुल, तो आज 23 जुलाई से परीक्षा शुरू हो गई और 31 जुलाई तक पेपर चलेगा। अब एनटीपीसी का अंतिम चरण चल रहा है, तो ये भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही एनटीपीसी की परीक्षा के तत्काल बाद ही जो है एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे रेलवे ग्रुप डी की। जैसा कि रेलवे ने सबसे पहले ही आरआरबी ने बता दिया था कि एनटीपीसी की परीक्षा होने के बाद ही हम ग्रुप डी का पेपर करवा पाएंगे। और आपको पता है कि ग्रुप डी का पेपर बहुत बड़ा पेपर है, तो अभी जो है ग्रुप डी का पेपर हो नहीं पाया है। तो एनटीपीसी की परीक्षा 31 तारीख को खत्म हो जाएगी और उसके बाद से जो है ग्रुप डी की परीक्षा कराए जाने की बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। तो जितने भी ग्रुप डी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना कमर कस लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब इधर जो है थोड़ी सी दिक्कत भी नहीं है। बीच में कोविड पैंडेमिक की वजह से ये जो आपकी परीक्षा थी एनटीपीसी की 7वां चरण ये लेट हुआ था, लेकिन अब जो है आराम से अगर सब कुछ सही रहा तो ग्रुप डी की परीक्षा भी जल्दी देखने को मिल जाएगा और एनटीपीसी का रिजल्ट भी जैसे 31 को होगा उसकी तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के साथ, और अगली अपडेट जो है वो है 3 बड़ी भर्तियों का आज जारी होगा कट ऑफ। कौन कौन सी 3 भर्ती हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को 3 सीधी भर्तियों का कट ऑफ एवं प्राप्तांक जारी कर दिया जाएगा। इसमें एआरओ वित्त योजना, वाणिज्यकर एएसओ कोऑपरेटिव के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो जो एआरओ हैं वाणिज्य एएसओ और एएसओ कोऑपरेटिव के लिए जो इंटरव्यू हो चुके हैं उनका आज जो है शुक्रवार को कट ऑफ जारी किया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली अपडेट के साथ, और ये अपडेट जो है काफ़ी खास है क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर छात्र जो हैं
ये धरना दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं कि जो भी बच्चे, लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा का अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे में जो यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, वो अपना अड़ियल रुख रखे हुए है और वो कुछ भी नहीं कर रही, यहाँ तक कि वो आश्वासन भी नहीं दे रही बच्चों को कि हाँ मैं खोल दूंगा साइट को और आप लोग फिर से फॉर्म भर दीजिएगा। इसको लेकर कल जो है छात्रों ने घेराव किया अपने हक के लिए कि हमारा एक साल जो है बर्बाद न हो जाए। पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों को कब अकल आएगी कि ये लोग कुछ नहीं, अपने मनमानी की हर एक यूनिवर्सिटी कर रही है इस समय। कोई किसी भी बच्चों की बात नहीं समझ रही है, ना ही किसी बच्चों की पीड़ा को समझ रही है। बस जो उनके मन में आता है वही कर रहे हैं। जिस हिसाब से मन होता है उस हिसाब से पेपर सेट करते हैं, जिस हिसाब से मन होता है पेपर करवाते हैं, जब मर्जी होता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाते हैं और जब मर्जी होता है एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल करके बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। लिखा है परीक्षा फॉर्म से वंचित छात्रों को मौका न देने के मुद्दे पर एबीवीपी, एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा, यानी कि जो 3 बड़ी छात्र संगठन थे वो तीनों एक साथ आ चुके हैं, एबीवीपी, एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर में बृहस्पतिवार को छात्र संगठनों ने हल्ला बोला। सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित छात्रों को एक और मौका देने की मांग की गई। अखिल भारतीय एबीवीपी, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा धरने पर बैठे। बात करने पहुंचे कुल सचिव संजीव कुमार सिंह को तीनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने करीब 3.25 घंटे घेरा रखा। विश्वविद्यालय के बाहर संगठनों के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से जुटने लगे। सुबह करीब 10:45 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ता अंदर जाना चाह रहे थे, इस पर गेट बंद कर दिया गया। कार्यकर्ता गेट के ऊपर तक चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। सुरक्षा गार्डों से नोकझोंक हुई, इसके बाद गेट खोला गया। उनके बाद एनएसयू के कार्यकर्ता भी अंदर पहुंचे। दोनों संगठनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। चीफ प्रॉक्टर मनोज श्रीवास्तव के साथ प्रॉक्टेरियल बोर्ड के सदस्य और पुलिसकर्मी मौजूद थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक अपडेट निकल कर है, इसको देख लीजिए क्या नतीजा हुआ। अपडेट आप देख लीजिए, परीक्षा समिति में लिया जाएगा निर्णय। कुलपति आलोक राय का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। कुछ छात्र किन्हीं कारणों से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनके प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार कदम उठाया जाएगा। उन्हें परीक्षा समिति के रखकर सहानुभूति पर विचार किया जाएगा। हालांकि जो कुलपति ने कहा कि विचार किया जाएगा, अब क्या क्या चीजें हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है हुंकार, आप साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है हुंकार, मांगे पूरी ना होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एनएसयूआई 14 जुलाई से ही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया खोले जाने के संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मांग पूरी ना होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद में परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं तो विश्वविद्यालय ही बंद कर दें। ये जो है बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हो तो आप विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए। और विश्वविद्यालय ने अपना जो है अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। हालांकि कुलपति ने तो कहा कि विचार किया जाएगा, लेकिन विचार नहीं, सीधा बच्चों के लिए खोलना चाहिए, क्योंकि 10,000 11,000 लोगों की मुख्य परीक्षा अगर छूट जाएगी तो उनका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप साइट खोल सकते हो तो जल्दी से अपनी साइट को खोलिए ताकि बचे हुए छात्र भी अपना फॉर्म भर सकें। उसके बाद अगली जो न्यूज है वो टीजीटी भर्ती को लेकर के है। यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी मोर्चा ने चयन बोर्ड का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। लिखा है प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की ओर से उप सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में टीजीटी कला 2016, टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016, प्रवक्ता कला 2016 का परिणाम एवं हिंदी प्रवक्ता का पैनल घोषित करने की मांग की गई है। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा से पहले तदर्थ शिक्षकों का विवरण जारी करने की मांग की है। प्रतियोगी मोर्चा ने 75 जिलों में टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो सकती है। सचिव ने प्रतियोगी मोर्चा की मांग से सहमत व्यक्त की। ज्ञापन देने वालों में विक्की खान, भोलेनाथ वर्मा, उदय यादव, विनीत यादव, ओमान सिंह शामिल रहे। तो ये सारी चीजें हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप तदर्थ शिक्षकों के जो है आप हमें विवरण दीजिए, कितने तदर्थ शिक्षक बैठने वाले हैं। दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि जिले में जो परीक्षा न करवाई जाए, परीक्षा जो है मंडल में करवाई जाए, ताकि जो है सारी चीजें बनी रहे। हालांकि पेपर जो है बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, 7 से 8 अगस्त जो है पेपर बचा हुआ है। तो इतनी सारी अपडेट थी। उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो इसमें लिखा है तीसरी सूची के चयनितों को आज मिलेगा नियुक्ति पद। जो 6,696 जो शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं तीसरे काउंसलिंग में, उनको आज जो है 23 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी सूची के चयनित शिक्षकों को
शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे जो है नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये रही इसकी न्यूज। उसके बाद तो आज जो है इतनी न्यूज थी और हमें उम्मीद है कि आपको सारी अपडेट बिल्कुल पसंद आई होगी। तो डेली हम लोग मॉर्निंग में सारी अपडेट लेकर आते हैं जो न्यूज़पेपर में निकल कर आती हैं। तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल समय से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का